हेलो फ्रेंड्स, आशी और माहिरा की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि आशी की मॉम की डेथ हो जाती है, जिससे आशी काफ़ी परेशान होती है और माहिरा वहाँ उसे काफ़ी कंसोल करती है। लेकिन आशी को उस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। तो माहिरा बोलती है कि आशी, एक बात बताओ, तुम्हारा ऐसे रहने से, तुम जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहे हो, ये सब करने से क्या मॉम खुश होंगे जहाँ से तुम्हें देख रहे होंगे? बोलो, तुम उन्हें भी दुखी कर रही हो और मुझे भी। माना जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तुम खुश रहो हमेशा, तुम लाइफ में आगे बढ़ो, यही तो उन्हें भी चाहिए होगा ना। तो आशी फिर से मायरा को जोर से हक करती है और काफ़ी देर तक ये लोग वहीं हक करके बैठे हुए होते हैं। उसके बाद मायरा उसके फॉरहेड पे किस करती है आशी के, और वहाँ से उसको लेने के लिए आ जाती है, लेके मतलब घर आ जाती है। जब ये लोग घर आते हैं तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब बोलते हैं कि डिनर कर लो तुम लोग भी। तो आशी फिर माई को भी बोलती है कि डिनर कर लो, उसके बाद रेस्ट करते हैं। तो माई हाँ में सर हिला देती है और ये दोनों सबके साथ बैठ के डिनर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आशी और माई रूम में आते हैं तो माई आशी को मेडिसिन देती है, उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। तो आशी माई को बोलती है कि तुम्हें भी ज़रूरत है रेस्ट की, तुम भी तो मुझे लगे कितनी परेशान हो ना, सुबह से इधर उधर घूम रही हो मेरे साथ हमेशा, मुझे कितना संभाला तुमने, है ना। तो माई भी फिर उसके साथ लेट जाती है और कुछ देर ये लोग बातें करते रहते हैं। आशी माई से बोलती है कि थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, तुम नहीं होती तो मैं बिल्कुल टूट जाती, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी क्या नहीं। तो माई बोलती है, अरे तुम मुझे थैंक यू बोलोगी, मैं पार्टनर हूँ तुम्हारी, मैं नहीं होंगे तो कौन आएगा। हाँ, प्लीज़। यार ऐसे तो मत दो, ऐसे तो मत बोलो कि मतलब मैंने आके बहुत बड़ा काम कर दिया और तुम मुझे थैंक यू बोलोगी, सीरियसली। तो फिर आशी जो है माई को हक करती है। माई कहते एक मिनट, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। तो आशी बोलती क्या बताना है, बताओ। तो कहती यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं मॉम की कमी तो पूरी नहीं कर सकती तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन मैं तुम्हें प्यार बहुत दूंगी, बहुत। और मेरी मॉम है ना, मेरी मॉम तो तुम्हारी मॉम है ना। तो आशी फिर उसे हक करती है और माही आशी के होठों पे एक प्यारी सी किस देती है, उसे किस करती है और उसे दोनों एक दूसरे को जोर से हक कर लेते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे आशी पहले उठती है और वो माही को देख रही होती है बहुत प्यार से। तो उतनी देर में माही की आँख खुलती है तो वो आशी से पूछती है कि क्या देख रही हो तुम। तो आशी कुछ नहीं बोलती और उसे उसके होठों पे किस करती है और ऐसे ही अपना फॉरहेड उसके फॉरहेड से लगाती है। तो माही आशी के गले में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। तभी आशी के रूम का डोर नॉक होता है। तो आशी पूछती है कि कौन। तो उधर से आंसर आता है, खुद ही पहचान लो कि कौन। तो माही आशी की तरफ देखती है बहुत ध्यान से
और जब वो उसकी तरफ देखती है तो माही इशारे में पूछती है कि कौन है। तो वो कहती है कि पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि अच्छा, चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो डोर पे फिर से नॉक होता है। तो ये लोग जब वहाँ पे होता है तो सॉरी, मतलब वहाँ डोर पे नॉक होता है और डोर पे नॉक होने के बाद उधर से आवाज़ आती है कि कौन है। मतलब आशी पूछती है कौन, तो वो फिर से यही बोलती हैं कि पहचान लो कौन, तुम्हें नहीं पता कौन। तो वो कहती है कि अच्छा, वो ऐसे मतलब शॉक्ड हो जाती है आशी। तो माही पूछती है कौन है। तो आशी कहती है मैं समझ गई कौन है, और वो जल्दी से ऐसे माही को छोड़ के फटाफट खुश होकर डोर ओपन करने जाती है। और डोर ओपन करके जैसे ही देखती है कि आरजू होती है उसके डोर पे खड़ी होती है, तो उसे जोर से हक कर लेती है, बहुत ज़ोर से। आरजू जो होती है वो आशी की कज़न होती है, मतलब उसके खाला की बेटी। उसके मौसी की बेटी होती है वो। तो जैसे ही वो उसको देखती है तो बहुत ज़ोर से उसको हक कर लेती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे। तो कहती है अरे, मैं यहाँ नहीं होंगी तो कौन होगा, मतलब अभी भी मैं नहीं आती क्या, तुम कैसी बात कर रही हो, ये बताओ मुझे। तो कहती है नहीं यार, वो बात नहीं है, बस। तो ये दोनों ही चुप हो जाते हैं और एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे होते। हाँ, लेकिन आरजू जो होती है वो आशी के मॉम की बहुत लाडली बेटी होती है, बहुत ही ज़्यादा लाडली। और आरजू लंदन से होती है, वो लंदन से में स्टडी और जॉब दोनों करती है। तो आरजू जो होती है वो सिर्फ आशी के लिए यहाँ आती है। और एक बात और गाइस, आरजू जो होती है वो आशी को 3 साल से लाइक करती है, या हम ये कह सकते हैं कि आशी को लाइक करती है, मतलब प्यार करती है। बट आरजू में कभी इतने गट्स नहीं हुए, कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आशी को बता पाए। तो इसलिए उसने कभी अपनी कोई भी बात आशी को नहीं बताई होती। तो देखते हैं आगे स्टोरी क्या मोड़ लेने वाली है, ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं तो माही को बहुत बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलती और वो भी बाहर चली जाती है। आशी बाहर बैठी होती है तो आशी माही को देखती है, उसे पता चल जाता है कि माही को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो आशी माही को आरजू से मिलवाती है और ये तीनों साथ बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। तो ये तीनों वहाँ बैठे होते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन माही को अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी आशी के डैड बोलते हैं कि आरजू तुम फ्रेश हो जाओ और रेस्ट कर लो, थक गई होगी ना। तो फिर आरजू उठती है वहाँ से और अपने रूम में चली जाती है। माही तुरंत आशी का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से रूम में लेके आती है और पूछती है ये कौन है, इसका जिक्र तुमने कभी किया नहीं, फिर मुझे अभी जानना है ये कौन है। तो फिर वो बोलती है आशी की यार ये मेरी मासी की बेटी है एंड हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम दोनों बचपन से सब कुछ शेयर करते आए हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। मतलब तुम यार ऐसा वैसा तो कुछ मत सोचो, ठीक है। तो फिर माही कहती है पक्का ना। हाँ, तो कहती हाँ बेबी पक्का, ऐसा कुछ नहीं है।
तो माही थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और खुद फ्रेश होने चली जाती है। ये तीनों फ्रेश होके आते हैं और फिर डाइनिंग एरिया में मिलते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ बातें करते हैं। तो आशी आरजू से पूछती है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। तो आरजू बोलती है कि अरे यार, तभी बोला ना कि इतना कुछ होने के बाद भी नहीं आती क्या। और आरजू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो जब आशी ये देखती है तो वो आरजू को हक करती है और उसे समझाती है कि अल्लाह ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा ना। कहाँ मुझे सब संभाल रहे थे, अब मैं तुम्हें संभालूं। हाँ, क्या बात कर रही हो यार। तो आरजू चुप हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती। माही ये सब देख रही होती है बहुत ध्यान से, वो भी उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती है। वो भी उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती और वो आशी को बताती है कि आज वो दिल्ली चली जाएगी। तो आशी बोलती है कि तुम कल ही तो आई हो, ऐसे कैसे जा सकती हो मुझे छोड़ के। तो आरजू आशी को देखती है जब आशी ये सब बोल रही होती है, बट आरजू कुछ नहीं बोलती। फिर माई बोलती है मैं बस तुमसे मिलने आई थी ना, अब मिल लिया तो जाना ही होगा। तो आशी बहुत फोर्स करती है कि 3-4 दिन रुक जाओ। साथ में आरजू भी बोलती है तो माही मान जाती है। और ये लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद वहाँ से उठते हैं। तो आरजू आशी को बोलती है कि आशी, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तो आशी बोलती हाँ बोलो। तो बोलती यहाँ नहीं, अकेले में। तो आशी बोलती है ठीक है, रूम में चलो। तो आरजू बोलती अभी नहीं, अभी नहीं बात करना। तो आशी बोलती तो कब बात करनी है, बोलो क्या हो गया। तो बोलती अभी नहीं, मैं ना तुम्हें मैसेज कर दूँगी, ठीक है। तो मैं मैसेज करके बताऊँगी तो तुम वहाँ आ जाना। तो आशी बोलती ठीक है। फिर आरजू वहाँ से चली जाती है बाहर कुछ काम से। तो माई और आशी रूम में चले जाते हैं और माई आशी से पूछती है कि आरजू उसे लाइक वगैरह तो नहीं करती। मतलब कि वो आशी से पूछती है कि आशी, आरजू तुम्हें लाइक तो नहीं करती ना, पक्का यू श्योर। तो आशी हंस पड़ती है और पूछती है कि क्यों, ऐसे क्यों पूछ रही हो, पागल हो क्या। तो माई उसे बोलती है कि वो तुम्हें जिस तरह से देखती है ना, जैसे मैं देख रही हूँ ऐसा लगता है। जिस तरह मैं तुम्हें देखती हूँ इस तरह से वो तुमको देखती है। और मुझे लग रहा है आरज़ू तुम्हें लाइक करती है। तो ये तो जग जाहिर है भाई कि जब हमें कोई लाइक करता है तो सबसे पहले हमारे पार्टनर को पता चलता है कि हमें कोई लाइक कर रहा है या क्या कर रहा है। हमें पता चले या ना चले, हमारे पार्टनर को सबसे पहले पता चल जाता है। तो आशी जब माई की ये बात सुनती है तो वो माई के बिल्कुल करीब आती है और उसे ऐसे उसके कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है सीरियसली तुम मुझे प्यार वाली निगाहों से देखती हो, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। तो माई कहती है अच्छा रुको, डोर लॉक नहीं है, कोई भी आ सकता है, समझ में आया। तो आशी जाकर डोर लॉक करती है और फिर आती है, माई को बेड पे लिटाती है और ख़ुद उसके ऊपर लेट जाती है। माई को बोलती है कि किस दो ना। तो माई मना करती है, कहती है नो बिल्कुल नहीं। बट आशी तुम्हारी ज़िद्दी होती है, वो उसके साथ उसके हाथों को पकड़ती है और उसके होठों पे किस करने लगती है। थोड़ी देर माई काफ़ी रेजिस्ट करती है लेकिन फिर वो भी उसे किस बैक करती है, उसे फुल सपोर्ट करने लगती है, उसके साथ रोमांस करती है। बट तभी आशी का दिमाग में फिर से उसकी मॉम आ जाती है और वो एकदम से अलग हो जाती है, चुपचाप लेट जाती है। तो माही समझ जाती है और उसके गालों पे अपने हाथ को रखती है और कहती है इधर देखो, क्या हो गया। हाँ,
कहती है नहीं कुछ नहीं। कहती कुछ तो हुआ है। कहती नहीं सच में कुछ नहीं हुआ। तो कहती है आई नो, मॉम की याद आ रही है ना। तो आशी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। माही उन आंसुओं पे किस करती है। कहती है इस तरह इन्हें बर्बाद मत करो। आई नो, मैं इस समय तुम्हें क्या बोलूं जिससे तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए। बस इतना ही कह सकती हूँ कि आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो आशी माही को जोर से हग कर लेती है और माही इस बार आशी को किस करने लगती है। इतनी देर में आरजू का मैसेज आ जाता है आशी के फ़ोन पे। तो आशी देखती है मैसेज को और माही को बोलती है आरजू ने बुलाया है, थोड़ी देर में आऊँ, वेट करोगी। तो माही बोलती है ओके ठीक है जाओ। तो वो खुद को सेट करने लगती है और आशी फटाफट रेडी होती है और वहाँ से चली जाती है। आरजू ने आशी को घर के बैक साइड ही बुलाया होता है एंड जब आशी वहाँ जाती है तो देखती है वहाँ वाइट और रेड रोज से सब कुछ डेकोरेट हुआ होता है और आरजू वहाँ उसके लिए रोज़ लेकर खड़ी होती है। जब आशी ये देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ भी नहीं। वो शॉक्ड होती है ये सब देख के। वो आरजू के पास जाती है और बोलती है ये सब क्या है। तो आरजू आशी का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि आशी मैं तुमसे बहुत टाइम से कुछ कहने वाली हूँ। तो आशी एकदम से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है 1 सेकेंड, क्या कहने वाली हो। तो आरजू फिर से अपना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बता तो रही हूँ, सुन तो लो। तो आशी बोलती है हाँ बताओ। तो कहती है आशी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और अभी से नहीं 3-4 साल से करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कभी ये बात बता नहीं पाई, कभी भी नहीं। इधर माही भी रूम में से रेडी होके निकलती है और सोचती है कि अब आशी तो वहाँ आरजू से मिलने गई है तो मैं चलो इधर उधर घूम ही लेती हूँ। तो वो भी ऐसे घूम रही होती है पूरे घर में, इधर उधर देख रही होती है कहाँ पे क्या है। और वो भी घूमते घूमते घर के बैक साइड पे पहुँच जाती है जहाँ आरजू ने ये सब प्लान किया होता है। आरजू ये सब कुछ आशी से बोल रही होती है, आशी कुछ बोलने ही जा रही होती है, इतने में माही वहाँ पहुँच जाती है और वो कुछ सुन तो पाती नहीं है बट जो देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात से, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो देखती है कि आरजू ने उस डेकोरेशन के अंदर इतना रोमांटिक डेकोरेशन और वहाँ आशी का हाथ पकड़ के खड़ी होती है वो बहुत क्लोज। तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो वो आशी को देखती है बहुत गुस्से से और आशी जब ये देखती है तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। माही वहाँ से गुस्से से चली जाती है और आशी भी फटाफट आरजू से अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। बट आरजू उसे वहाँ रोक लेती है और कहती है स्टे, प्लीज़ मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो, ऐसे नहीं जा सकती हो तुम, मेरी बात सुन के जाओ। तो आशी बोलती प्लीज़ आरजू इस समय मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, हाथ छोड़ो मेरा। तो आरजू बोलती है लेकिन क्या हो गया, ये तो बताओ, तुम्हारे और माही के बीच कुछ चल रहा है, बोलो तो सही। तो आशी बोलती है यार 1 मिनट हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरा अभी यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। तो आरजू ये कह के जैसे आशी वहाँ से निकलती है तो आरजू फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। कहती है सुनो
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी बात तो सुन लो। हाँ, सुन तो लो यार, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन आशी उस समय कुछ नहीं सुन रही हो, आशी उस समय कुछ भी नहीं सुन रही होती और वो कहती है प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। इनकी स्टोरी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हाँ, वीडियो काफ़ी रुक रुक के चलेगी, मैंने बहुत जगह पॉज लिया होगा, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई, सॉरी उसके लिए। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे। बाय बाय, टेक केयर।